मैं अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और आगे चलकर आपका संस्कृत बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें हम 3 स्टेप काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसको पढ़ने को जानेंगे, उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद हम इसका हिंदी निकालेंगे, ठीक है ना, समझते हुए। तो ओके, अब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या श्लोक नंबर 4 है, ठीक है ना, आप जाकर देख लीजिएगा। और ये पार्ट नंबर 3 है। कितने है जी? तो 3 है, ठीक है ना। 3 में आपका सब कुछ एक पार्ट का कवर कर दिया जाएगा, आपका सारे श्लोक कवर कर दिया जाएगा, प्लस में सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि सबसे पहले पढ़ते हैं यथा नदः, यथा नदः, ठीक है ना। स्कंद मना, स्कंद मना, देखिए जब इसको पढ़िएगा तो स्कंद मना है इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है ना। समुद्रे, क्या हो जाएगा? समुद्रे। ओके, अब देखिए इसको हम अ का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? अ का, ठीक है ना। अस्तम, ये आधा मौके में आ जाएगा, ठीक है ना। अस्तम गच्छति, अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, ठीक है ना। तथा विद्वान, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, क्या? विमुक्त। उसके बाद से इसको पढ़ेंगे परम, पराप्त परम। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे पुरुष पुपैति, ठीक है ना, इस तरह कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? पुरुषम उपैति, क्या पढ़ेंगे? पुरुषम उपैति दिव्यम। ओके, एक बार फटाफट पढ़कर बता देते, ठीक है ना। यथा नदः स्कंद मना समुद्रे अस्त गच्छति नाम रूपे विहाय, उसके बाद तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष उपैते दिव्यम। ओके, अब देखिए इसका अर्थ देखिए क्या होगा, पाई पाई, ठीक है ना। यथा के मतलब जैसे, नदः के मतलब नदियों, स्कंद मनः के मतलब बहती हुई, इसका मतलब क्या होता है? बहती हुई। समुद्र का मतलब क्या? समुद्र में। ओके, अधिक अस्त का मतलब अंत, गच्छति का मतलब जानते हैं आप लोग, जाता जाती ये सब होता है, ठीक है ना, जाती है। नाम रूपे का मतलब नाम रूप को, ठीक है ना। विहाया का मतलब क्या कर? त्याग कर। विहाया का मतलब क्या कर? त्याग कर। ओके, ठीक है ना। चलिए इसका हम हिंदी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। हिंदी करने से पहले ये भी हम जान लेते हैं वर्ड का मतलब। देखिए तथा का मतलब वैसे, विद्वान का मतलब ज्ञानी, जिसको पंडित कहते हैं लोग। ओके, नाम रूपात का मतलब नाम और रूप से, नाम रूपात का मतलब का नाम और रूप से। देखिए से का यहाँ पर अर्थ आ रहा है, ठीक है ना, अलग से का रहा है अर्थ यहाँ पर अलग, ठीक है ना। विमुक्ता का मतलब क्या कर? छोड़कर, ठीक है ना। परम, परम के मतलब क्या हो जाएगा? परमेश्वर, ठीक है ना। पुरुष उपैते, ठीक है, पुरुष के मतलब जानते हैं पुरुष, ठीक है ना। उपैते का मतलब कहते हैं, ठीक है ना। दिव्यम के मतलब एक प्रकार का शक्ति होता है जो 9 देवियों की क्या होती है? तो बल होता है। ओके, अब चल इसका हिंदी क्लियर करते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए सीधे सीधा हम क्लियर करते देखते, अच्छा बैठ जाएगा तो अच्छा ही है, ठीक है ना, नहीं बैठेगा तो इसको तोड़ मरोड़ करेंगे, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में, देखिए जैसे नदियां बहती हुई का समुद्र में अंत जाती है नाम रूप को त्याग कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सेंस लगाएंगे कि जैसे ये सब नदियां है, ये सब क्या है? नदियां, ये बहकर किस में चली जाती है? तो देखिए समुद्र में चली जाती है। ये मान लेते हैं क्या? समुद्र है, ठीक है ना। देखिए जब इसकी पानी जब समुद्र में चला जाता है, ठीक है ना, इसकी पानी कहाँ चला जाता है? जब समुद्र में चला जाता है तो क्या हम लोग गंगा के कहते हैं पानी, क्या यमुना का कहते हैं? नहीं ना, ये अपना अपना नाम त्याग कर किस में मिल जाते हैं? तो समुद्र में जाकर मिल जाते। तो इसका अर्थ लगभग थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या चीज? तो जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में, ठीक है ना, अपना नाम को, नाम रूप को त्याग कर, नाम रूप को क्या कर त्याग कर जाकर का हो जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में जाकर का हो जाती है? अंत हो जाती है। ओके, देखिए यहां से समझ सकते हैं कि ये सब नदियां है, ये सब क्या है? नदियां है। ये जाकर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है, यानी ये अपना नाम त्याग कर मिल जाती है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसका हिंदी क्लियर कर लीजिएगा। इसका हिंदी हो जाएगा कि जैसे नदियां बहती हुई, क्या जी? बहती हुई समुद्र में अपना नाम त्याग कर जाकर का हो जाती है? मिल जाती है, यानी अंत हो जाती है। ओके, अब चलिए सेकंड नंबर क्या बोलता है कि तथा का मतलब वैसे ही, ठीक है ना। देखिए ये अब इसका अर्थ क्या होगा? वैसे ही ज्ञानी, क्या? वैसे ही ज्ञानी नाम रूपा और रूप से छोड़कर, यानी ऐसे कर सकते हैं वैसे ज्ञानी
जो अपना नाम रूप को छोड़कर, अपना नाम रूप को छोड़कर जाकर कहाँ मिल जाते हैं, तो वह पुरुष कहाँ मिल जाते हैं, तो परमेश्वर में मिल जाते हैं। और वो कहते हैं, वो पैते के मतलब कहते हैं कि परमेश्वर में बहुत सारी शक्तियां हैं, माने दिव्य शक्तियां हैं। ओके, तो इसका हिंदी अब क्या होगा सुटेबल, तो लिखिएगा कि जैसे ज्ञानी, जैसे क्या ज्ञानी अपना नाम त्याग कर किसमें मिल जाते हैं, परमेश्वर में जाकर मिल जाते हैं। और वो पुरुष कहते हैं कि परमेश्वर में क्या जी, परमेश्वर में बहुत सारी क्या है, तो दिव्य शक्ति है। ओके, समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। आप इसमें संस्कृत 0 लेवल से हीरो लेवल तक सीख सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इससे जो प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। मौखिक के झ नंबर, ठीक है ना, यह नंबर, ठीक है ना। देखिए कहते का नाम रूपचे विहाय समुद्र अस्त गच्छति, माने कौन अपना नाम को विहाय कर माने छोड़कर, ठीक है ना, मैं त्याग कर समुद्र में मिल जाते, तो कौन था, नदा। याद रखिएगा, नदा। उसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नदा के विहाय समुद्र अस्ति, माने नदी क्या चीज को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूपाद किससे, तो नाम रूपे वो छोड़कर कहा हो जाती है, तो मिल जाती। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप क्या कीजिए, इसको बनाइए, और नहीं आए तो आप ऑफलाइन क्या कीजिए, संपर्क कीजिए, जो कि आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। ओके, चलिए हम 5 नंबर श्लोक को देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्या लिखा। देखिए वेदाहमेतम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे ताकि इसका मतलब निकल सके, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे वेद अहम, यहां से क्या निकलेगा, अहम एतम। ओके, इसको पढ़ेंगे पुरुषपम, उसके बाद इसको पढ़ेंगे महानतम, क्या पढ़ेंगे जी, महानतम। उसके बाद इसको पढ़ेंगे आदित्यवरम, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे तमसा, क्या पढ़ेंगे, तमसा। इसको पढ़ेंगे प्रसतात। ओके, इसको पढ़ेंगे, देखिए तम एव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, तम एव, तब अर्थ इसका निकलेगा तम एव विदित्वाति, ठीक है ना। मृत्युम, और इसके एकले है तो इति जोड़ देंगे, ठीक है ना, मृत्यु एति, ठीक है ना सर, इति। अब देखिए नान्य ऐसे पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसको पढ़ेंगे न अन्य, क्या, न अन्य पंथा, ठीक है ना। देखिए इसको पढ़ेंगे विध्यते, क्या पढ़ेंगे, विधते। इसको पढ़ेंगे का ये अ में ट्रांसफर हो जाए, तो चूंकि आपको बताया ही, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे अयनाय, क्या पढ़ेंगे, अयनाय, ठीक है ना। तो एक बार हम पढ़ कर बता देते, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे वेद अहम एतत् पुरुषम महांतम आदित्य वर तमसा परस्तात। उसके बाद पढ़ेंगे तत् एव विदितवाति मृत्यु एति न अन्य पंथा विधेत अनयान। ओके, अब देखिए, अब इसका पाई हम अर्थ जानते हैं, ठीक है ना। देखिए वेद के मतलब जानते हैं, वेद ग्रंथ होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, अहम का मतलब क्या होता है, मैं, एतत् का मतलब क्या होता है, ऐसा। ओके, पुरुषम का मतलब क्या, नर यानी पुरुष, ठीक है ना। महानतम का मतलब का महान या श्रेष्ठ। ओके, अब देखिए आदित्य वर्ण का मतलब तो जानते हैं, सूर्य, ठीक है ना। तमसा का मतलब अंधकार से अज्ञानी, तमसा का मतलब अंधकार या अज्ञानी, परसतात का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम सीधा हिंदी निकालेंगे ना, यहाँ पर कोई मतलब नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, ये सारे वर्ड को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी को क्या करेंगे, तो तोड़ेंगे। देखिए जैसे सीधा निकाल के देख लेते, देखिए वेद में ऐसा नर महान श्रेष्ठ, सूर्य अंधकार अज्ञानी दूसरा, कोई मतलब भी नहीं निकला, ठीक है ना। लेकिन अब हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, महान पुरुष, क्या जी, महान पुरुष क्या सोचते हैं, ठीक है ना, क्या सोचते हैं कि मैं, महान पुरुष सोचते हैं कि मैं क्या हूं, तो अज्ञानी हूं। समझिए कि मैं क्या हूं, अज्ञानी हूं। और दूसरे व्यक्ति को क्या, दूसरे व्यक्ति को वो क्या, तो सूर्य यानी भगवान के रूप में मानते हैं कि वो क्या, ज्ञानी है। यानी यहाँ पर इसका जो अर्थ निकल जाएगा वो क्या, तो ज्ञानी का अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा, ज्ञानी का, ठीक है ना। यानी दूसरा क्या है, तो ज्ञानी है। ओके, बस इसका अर्थ ऐसा ही निकलेगा, ठीक है ना, एने ओने करके, ठीक है ना। इसको चाहिएगा सीधा निकालने के लिए, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि
क्या, तो महान पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है ना, श्रेष्ठ पुरुष अपने आप को, यानी अपने आप को मतलब मैं आ जाएगा, अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, और दूसरे को वो ज्ञानी कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? ज्ञानी, यानी वो ज्ञान है। ओके, ठीक है ना, यहाँ तक आप हिंदी ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते थे। तत् एवं माने उनको ही, तत् एवं का मतलब का उनको ही, विदित्व का मतलब जानकर, विदित्व का मतलब का होकर जानकर, मृत्यु इति के मृत्यु मतलब मृत्यु समझते हैं मरना, ठीक है ना, इति का मतलब ऐसा, ठीक है ना। न अन्य का मतलब नहीं, अन्य का मतलब का दूसरा, पंथा का मतलब रास्ता, विधिते का मतलब जानकर, ठीक है ना। चाहे विधिते का मतलब एक है का भी अर्थ आता है, ठीक है ना। एक किसका अर्थ आता है? है का, यानी जो बैठे उसको बैठाकर हम सुटेबल का निकाल देंगे तो हिंदी निकाल देंगे। अन्याय का मतलब अन्य, अन्याय का मतलब अन्य। अब देखिए इसका हम सीधा सीधे निकालेंगे तो थोड़ा सा मतलब निकल जाएगा, ठीक है ना। उनको ही जानकर वो मृत्यु को क्या करते हैं? तो पार करते हैं, समझिए कि उनको ही जानकर क्या करते हैं? मृत्यु को। तो ये ऐसा है ना, पहले ला दीजिएगा, ऐसा ही, चाहे उनको ही, यानी उनको ही के मतलब क्या? तो वो समझते हैं अपने आप को अज्ञानी और दूसरे को क्या समझते हैं? ज्ञानी। लेकिन आज का जमाना देखिए, ठीक है ना, वो अपने आप को इतना ज्ञानी, ठीक है ना, कि पूछिए मत, और दूसरे वालों को बहुत नीच, दूसरे वालों का बहुत ही नीच, तो वो पंडित होते नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ मतलबी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी समझता है कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं, ठीक है ना, और सामने वाले के पास में क्या ज्ञान है, तो समझिए वो व्यक्ति का है तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ठीक है ना। तो देखिए यही समझकर, क्या समझकर? तो मैं अज्ञानी हूँ और दूसरा क्या है? ज्ञानी है। यही समझकर वो क्या करता? समझकर यानी जानकर वो मृत्यु को क्या करता है? पार करता है, मृत्यु को पार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह जानता है कि इसके अलावा अन्याय के मतलब क्या? तो इसके अलावा माने इस दूसरे, ठीक है ना, इसके अलावा उसके लिए पंथा का मतलब रास्ता, पंथा का मतलब क्या? रास्ता, यानी समझिए कि उसके अलावा कोई रास्ता उसके लिए नहीं है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में। ओके, ठीक है ना। तो इसका हिंदी लगभग क्लियर हो गया। फिर से हम बोल देते, अगर आप कमेंट कीजिएगा, अगर हिंदी आपको मैंने अगर बोर्ड पर ही मैंने पूरा का पूरा सुटेबल लिखवाना होगा तो बोलिएगा, नहीं तो मेरे लैंग्वेज को सुनिए और करके, ठीक है ना, पॉज करके, ठीक है ना, और लिख लीजिएगा क्या चीज़। तो देखिए मैं अज्ञानी हूँ, मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। ये श्रेष्ठ पुरुष क्या करते हैं? मानते हैं। या लिखिएगा कि महान पुरुष अपने आप को क्या मानते? अज्ञानी। क्या मानते? अज्ञानी, और दूसरे को ज्ञानी मानते हैं। ओके, लिखा जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, यही समझकर, ऐसा ही क्या कर समझकर मृत्यु को क्या करते? पार करते हैं, मृत्यु को पार करते। क्योंकि ये जानते हैं, ये क्या करते हैं? तो विदिते का मतलब समझिए कि जानते हैं, ये क्या करते हैं? जानते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, तो आपका ये पहला पार्ट आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इससे संबंधित जितने भी किताब का क्वेश्चन है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, तब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर किताब लिए होंगे, ठीक है ना, तो आप पेज नंबर निकालिए, कितना? तो 3 निकालिए, और 3 में देखिए अभ्यास मौखिका दिया है, यानी मौखिक, यानी मुंह से ही बोलना है आपको। कहता है कि एक पदे न उतर वदता, माने एक पद में उतर बोले, ठीक है ना। बोल रहा है कि हिरण मेरन पात्र कश्य मुखम अपिहित, यानी कह रहा है कि सोने से आवरण से किसका मुंह ढकल हुए है? तो किसका है? तो यहाँ पे लिखिएगा सत्य का। किसका जी? सत्य का, यानी सत्य का मुंह ढकल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर खाना होगा कि सत्य धर्म प्राप्त कीमा आप विरु, यानी सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए क्या चीज को हटा दे? तो याद रखिएगा कि वही सोने से आवरण को क्या कर दे? हटा दे। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, ठीक है ना, तो देखिए प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, 1 2 3 करके ऐसे वीडियो को क्या किया गया है? तो डाला गया, आप देख लीजिए, तब आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा का समझ में आएगा, ठीक है ना। अब करें ब्राह्मण मुख के ना आच्छादितम अस्ति, माने ब्राह्मण का मुंह, क्या ब्राह्मण का क्या मुंह, यानी पंडितों का मुंह, ठीक है ना, किससे ढकल हुआ है? तो उसी से, पैसा से, ठीक है ना। यानी देखिएगा पंडित भी कितने अच्छे भी व्यक्ति को पैसा दे दिया जा रहा है, ठीक है ना। देखिएगा उसका मुंह का हो जाए सिया जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा,
ठीक है ना, माने वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर वही होगा, हिरन पात्रन के द्वारा क्या हुआ है, तो आच्छेदित हुए है, माने ढकल हुआ है। अब देखिए कहते हैं कि महतो महियान कह, माने महान से महान कौन है, तो चूंकि आपको बता दिया गया आत्मा है। अब देखिए कहते हैं अहरो अरियान कह, यानी अहरो अरियान कह के मतलब छोटे से छोटे कौन है, तो आपको बता दिया गया है कि कौन है, आत्मा है। अब देखिए बोल रहे हैं कि पृथ्वी वादे महत्व परिमाण युक्तात प्रधतात महत्तम का, यानी कह रहे कि पृथ्वी के महत्व परिमाण वाले, ठीक है ना, महान से महान कौन है, महत्तम का मतलब का महान से महान कौन है, तो कौन है पृथ्वी के लिए, तो आत्मा है। कौन है जी, आत्मा, ठीक है ना। अब देखिए कहते क्रीदिशा पुरुष निजे जेतिद्रिय प्रसाद आत्मना महिमान पश्यति शोक रहित च भवति, यानी बोल रहा है, ठीक है ना, कि कौन पुरुष माने पूरे अपने मोह माया को त्याग कर, ठीक है ना, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ को देखकर, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ देखकर शोक रहित होते, कौन व्यक्ति होते, तो विद्वान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन, क्या हो जाएगा, विद्वान। उसके बाद से देखिए झ नंबर बोल रहे किम जयम न परिणति, माने कौन नहीं जीतता है, तो चूंकि आप लोग शुरू से जानते हैं कि सत्य नहीं जीतता, सत्य जीता, लेकिन आजकल का जमाना देखिए क्या है, तो सत्य जीत रहा है, सत्य नहीं। लेकिन पहले के ही जमाना का अनुसार क्या करना है, तो इसका आंसर देना है, ठीक है ना। अब देखिए का नाम रूप च विहाय समुद्र अस्त गच्छति, माने कौन अपना नाम रूप को त्याग कर, ठीक है ना, विहाय का मतलब त्याग कर समुद्र में मिल जाते, तो कौन मिलते हैं, तो नदिया। तो याद रखिएगा नदा, क्या जी, नदा। ये सब एक पद ना, ये सब मौखिक को आपको भरना है। ये कब भराएगा, जब आपको पूरा का पूरा श्लोक याद रहेगा तब, ठीक है ना। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से लिखित आता है। अब लिखित में भी कह रहा है कि एक पदे ना उत्तर लिखता, मैंने एक पद में क्या करे, तो उत्तर लिखे। तो देखिए यहाँ पर तो क का तो दे दिया है आंसर, नहीं सॉरी क का नहीं दिया। देखिए कुछ कह रहा है कि सतस्य मुखम के न पात्र न अपिहितम अस्ति, मैंने सत्य का मुख किसी से ढकल हुआ है, तो यहाँ पर हिरण मेरम पात्र इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद से कहते हैं कि पुरुष कैसे, मैंने कहा सतस्य मुखम आपा बिडिरू, ठीक है ना, यानी सूर्य का, ठीक है ना, किससे का सत्य का मुंह ढकल हुआ है, किससे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हिरण मेरा पात्र, ठीक है ना। उसके बाद से गण में बोले कह महतो महिया नस्ती, मैंने कौन महान से महान है, तो कौन है, तो आत्मा है। उसके बाद से देखिए आपका क्या दिया है, कहते किम जीते, मैंने कौन जीतता है, तो सत्य जीतता है, ठीक है ना। उसके बाद देवान पंथा के न बीतती अस्ति, देवान के लिए कौन सा रास्ता विस्तार है, कौन सा रास्ता विस्तार है जी, तो सत्य का, किसका है जी, सत्य का, याद रखिएगा। आप कहेंगे नदा के विहाय समुद्र अस्त गच्छति, माने नदी क्या चीज छोड़कर, माने विहाय का मतलब छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूपे, इसका आंसर क्या होगा, नाम रूपे। उसके बाद साधु का पुरुषम विदित्वा कम इति, माने साधु पुरुष, ठीक है ना, क्या जानकर, ठीक है ना, पार करते हैं, क्या जानकर पार करते हैं, तो मृत्यु को, सॉरी क्या जानकर वो पार करते हैं, तो मैं अज्ञानी हूँ, दूसरा क्या है, ज्ञानी है, ठीक है ना। ऐसा ही देखिए आप करेगा लिखित उदाहरण, ठीक है ना, ये सब दिया है उदाहरण, ठीक है ना। आपको बता दिया कि सतस्य मुख के ना अपिहितम अस्ति, मैंने खेत लिखना है, तो यहाँ पर बता दिया सतस्य मुखम हिरण पात्र अपिहितम अस्ति। इसी तरह क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है ना। तो आप बनाकर स्क्रीनशॉट मारकर, ठीक है ना, और क्या करिएगा, तो कमेंट में भेजिएगा या तो कमेंट में लिखकर भेजिएगा, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी संस्कृत अच्छा सा पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में नंबर ला सके। ओके, थैंक यू।